उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से जारी बारिश ने उत्तराखंड के कई इलाकों में आपदा जैसे हालात बना दिए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन जी हैं। जानेंगे उनसे कि उत्तराखंड में इस वक्त क्या स्थिति है और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है और उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। सर, उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार जो बारिश हो रही है उसने आपदा जैसे हालात बना दिए हैं, चाहे कुमाऊं हो या गढ़वाल, सभी जगह पर जल भराव जैसी स्थिति है, भूस्खलन हो रहा है और कई जगहों पर कुछ सड़कें भी बंद हैं। तो इसको लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग क्या कर रहा है? आप जानते हैं कि कुमायूं में पिछले 3 दिन से कई जनपदों में लगातार बरसात हो रही है। तो जो निचले इलाके हैं वहाँ पे जलभराव की स्थिति आज उत्पन्न हुई है, जिसमें से अभी भी जलभराव बना हुआ है खटीमा में, सिदारगंज में। उसमें करीब हमने 971 लोगों को निकाल लिया अब तक। जो लगभग 100-150 लोग बचे होंगे उनको निकालने की कार्रवाई चल रही है। ये अंदाज़ा हम लोगों को पहले था। मेरी जिलाधिकारी महोदय से करीब 4 दिन पहले बात हुई थी इसके बारे में डिटेल में। उनको मैंने आगाह किया था कि ऐसे ऐसे स्थिति आ सकती है, क्योंकि जब ऊपर बरसात होगी तो नीचे जलभराव होगा। तो उनके द्वारा हम लोगों ने रणनीति पहले बना ली थी। मैक्सिमम लोगों को जहाँ पे जलभराव होने की संभावना थी पहले ही हटा लिया गया था। जो लोग नहीं हट पाए थे किसी कारण से, वही लोग फंसे हैं, तो उनको आज निकालने की कार्रवाई की जा रही है। उसमें 2 टीमें हमारी NDRF की, 2 टीमें SDRF की लगी हुई हैं। सुबह आज माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके बारे में फ़ोन भी आया था। उनके द्वारा कहा गया कि और टीमें लगाओ, तो और टीमें देहरादून से भेजी गई हैं। जिलाधिकारी स्वयं वहाँ पे कैंप कर रहे हैं, देख रहे हैं। कमिश्नर IG को भी कहा गया है वहाँ पे जाके देखें, और लगातार रेस्क्यू का कार्य जारी चल रहा है। कोई दिक्कत अभी नहीं है एज सच। पानी का लेवल भी लगातार घट रहा है, क्योंकि बरसात आज नहीं हुई है कुमायूं के जनपदों में, तो इसलिए वाटर लेवल जो है वो लगातार डाउन हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। अधिकांश मामलों में देखा गया जो बरसाती नाले हैं उसके आसपास कई गाड़ियां बहती हुई देखी, कुछ कारें भी बहती हुई देखी। कहा गया था कि पुलिस के जवान वहां तैनात किए जाएंगे ताकि पानी का जलस्तर बढ़ने पर लोगों की वहां पर आवाजाही रोक दी जाए। लेकिन कुछ जगहों पर हमने देखा कि जो बरसाती नाले हैं वहाँ पर गाड़ियाँ भी बही हैं, बाइक भी बही हैं, लेकिन पुलिस के जवान वहाँ आसपास दिखाई नहीं दिए। देखिए, जहाँ पे गाड़ी बहने की बात आई है ऐसी कहीं सूचना नहीं है हरिद्वार को छोड़कर। हरिद्वार में जो गाड़ी बहने की सूचना मिली है वो इसलिए बनी है कि वहाँ नदी पूरा सूखी हुई थी। वहाँ रपटा जैसे आता है ना, कि नदी पूरा सूखी हुई है, गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं, एकाएक पानी का एक सैलाब आता है और गाड़ियाँ बह जाती हैं। ऐसी घटना घटी है। बाकी कहीं भी पूरे प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जहाँ पे गाड़ियाँ बही हों इस तरह से एज सच। दूसरे जो आप कह रहे हैं वो संभावना थोड़ी होती है रपटा जहाँ पे होते हैं। आप जो कहना चाहते हैं, जैसे रामनगर वगैरह में जब हम क्रॉस करते हैं तो रपटा आते हैं। क्या होता है, सड़क के ऊपर से पानी बहता है, वहाँ के लिए कहा गया था पूर्व में, तो वहाँ पे तैनाती की जा रही है। सर, कई जगहों पे जो सड़कें बंद हैं उनको खोलने के लिए क्या तैयारी की जा रही है? क्योंकि हमने देखा रामनगर से रानीखेत जाने वाली जो रास्ता है उसका पुल टूट गया, कई जगहों पर और भी पुल टूटे हैं या फिर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, तो 100 से ज़्यादा सड़कें अभी भी बंद बताई जा रही हैं। उनको खोलने के लिए किस तरह से कोशिश की जा रही है? जो हमारे नेशनल हाईवे हैं पूरे के पूरे खुले हुए हैं, कहीं पूरे प्रदेश में कोई बंद नहीं है। जो राज्य मार्ग हमारे हैं लगभग सारे के सारे खुले हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाले रास्ते हमारे मैक्सिमम खुले हुए हैं। जो रास्ता नहीं खुला है, किसी कारण से बंद है, उसका वैकल्पिक रास्ता बताया गया है, वो भी खुला हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें जरूर बंद हैं, वो खोलने की कार्रवाई की जा रही है। हम बता दें कि अब तक हमने लगभग 800 से ज़्यादा सड़कों को खोला है। जो रास्ते बंद हो रहे हैं हमारे, इससे 300 से 400 JCB काम कर रही हैं। वो जहाँ पे लैंडस्लाइड की संभावना है वहीं पे खड़ी रहती हैं। जब भी कोई मलबा आता है, जब भी सड़क बंद होती है, मलबा की मात्रा पे डिपेंड करता है कि कब तक खोला जाएगा उसको, वो तत्काल खोलने की कार्रवाई की जाती है। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मेरा आखिरी सवाल भी है। उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्रा चल रही थी उसे फिलहाल होल्ड किया गया था, अब उसको लेकर के क्या अपडेट है आपके पास? 4 धाम यात्रा को होल्ड नहीं किया गया था। सिर्फ एक दिन के लिए 7 तारीख को एडवाइजरी जारी की गई थी कि यात्रा आज नहीं होगी, क्योंकि उस दिन खतरा ज़्यादा संभावना थी, लेकिन बरसात उतनी ज़्यादा नहीं हुई। आज भी यात्रा चल रही है, सब जगह सुचारू चल रही है। इसमें हमारा बद्रीनाथ जी का हाईवे खुला हुआ है, केदारनाथ जी का हाईवे खुला हुआ है, यात्री वहाँ जा रहे हैं, गंगोत्री यमुनोत्री खुला हुआ है, हेमकुंड साहिब खुला हुआ है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, सब जा रहे हैं। हाँ, हमारे साथ बात करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन जी थे, जिन्होंने बताया कि कुमाऊं क्षेत्र से लगभग 900 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। कुछ लोग बचे हैं जिनको बचाने की कोशिश लगातार जारी है और जल्दी उनको भी निकाल दिया जाएगा। 800 से ज़्यादा सड़कें जो बंद थी उत्तराखंड की उनको फिलहाल खोल दिया गया है। कुछ जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हैं उनको खोलने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। 400 से ज़्यादा JCB मशीनें इस काम में लगी हैं और सैकड़ों की संख्या में जो राज्य कर्मचारी हैं वो लगातार इस आपदा के दौर में लोगों की सहायता करने में जुटे हुए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।